रोहन एक बहुत अच्छे चित्रकार थे। उनके कमरे में रंगों की खुशबू हमेशा महकती रहती थी। लेकिन आज रोहन उदास थे। उनके सामने एक बड़ा सा कैनवास रखा था जो कई दिनों से अधूरा था। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे पूरा करें। शायद मुझमें अब कोई जादू नहीं बचा, रोहन ने ठंडी आह भरते हुए खुद से कहा। उन्होंने अपनी कूची नीचे रख दी और कमरे से बाहर चले गए। वो अधूरा कैनवास कमरे के बीचों बीच अकेला खड़ा रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। रोहन की 6 साल की बेटी नेहा अंदर आई। नेहा को रंग बहुत पसंद थे। उसने देखा कि उसके पापा की पेंटिंग अधूरी है और उसमें कोई रंग नहीं है। नेहा के मन में एक शरारत सूझी। नेहा पेंटिंग के पास गई। उसने देखा कि नीले, पीले और लाल रंगों की डिब्बियां पास ही खुली पड़ी थीं। उसने सोचा, पापा शायद इन रंगों को भरना भूल गए हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। नेहा ने ब्रश नहीं उठाया। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियां चटक पीले रंग में डुबो दी। फिर उसने धीरे से अपनी उंगलियों को कैनवास के उस खाली हिस्से पर रगड़ा जहां रोहन ने कुछ नहीं बनाया था। देखते ही देखते नेहा ने नीले और नारंगी रंगों को भी अपनी उंगलियों से मिला दिया। कैनवास पर अब एक सुंदर डूबते हुए सूरज की तरह चमक दिखने लगी थी। वो रंग बेतरतीब थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी जान थी। कुछ देर बाद रोहन कमरे में वापस आए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। नेहा कैनवास के पास खड़ी थी और उसके हाथ रंगों से सने हुए थे। नेहा, ये तुमने क्या किया? रोहन ने चौंक कर पूछा। नेहा डर गई और धीमी आवाज में बोली, पापा, ये उदास लग रहा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा खुश कर दिया। रोहन ने जब ध्यान से पेंटिंग को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। नेहा के हाथ के निशानों ने पेंटिंग को एक नई दिशा दे दी थी। रोहन को समझ आ गया कि सुंदरता सिर्फ सफाई में नहीं, बल्कि अधूरेपन और मासूमियत में भी होती है। उन्होंने अपनी कूची उठाई और नेहा के बनाए रंगों के साथ अपनी कला को जोड़ना शुरू किया। दोनों ने मिलकर उस दोपहर को रंगों का त्योहार बना दिया। कुछ महीनों बाद वही पेंटिंग शहर की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में चुनी गई। लोग उस पेंटिंग के सामने रुककर कह रहे थे, इसमें कुछ खास बात है। रोहन ने नेहा का हाथ पकड़ा और गर्व से कहा, ये हम दोनों की सबसे सुंदर अधूरी कहानी है।